नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। गोरखपुर जिले से बड़ी खबर। जीएसटी टीम के छापेमारी से व्यापारी परेशान। व्यापारियों ने जीएसटी टीम को गलत ठहराया और मीडिया के सामने हुए रूबरू। कहा, शासन प्रशासन सरकार तक हम लोगों की समस्याओं को पहुंचाने का काम करिए और पारी जगत जीएसटी के गलत बिल से परेशान है। पूरा देश प्रदेश अपने इलाके के दुकानदारों को बता दीजिएगा रातों रात कि एक दुकानदार कम से कम 10 दुकानदारों पर लेकर 11 बजे यहाँ आ जाए भाई। जब तक आपकी बड़ी संख्या नहीं होगी, जुलूस में दम नहीं होगा, तब तक बात सुनी नहीं जाएगी। जय हिंद जय भारत। पिछले 4-5 दिनों से, हफ्तों भरों से सारे दुकान लगभग बंद पड़े हैं। जीएसटी वाले जिस हिसाब से छापेमारी कर रहे हैं पूरे शहर में, पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है। और मैं सरकार से सिर्फ इतना मांग करना चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम है जीएसटी का, उसे व्यापारियों का एक बैठक बुला करके, एक जीएसटी के सारे अधिकारी को बुला करके एक व्यापार मंडल की मीटिंग करा लें। उस मीटिंग में जिस हिसाब से वो कहेंगे, जो नियम को कहेंगे, उस नियम को हम पालन करेंगे। हम जीएसटी का कहीं विरोध नहीं करते हैं, ना करेंगे, क्योंकि जीएसटी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उससे हमारी देश चलती है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, हम करते भी नहीं है। लेकिन विरोध किस चीज़ का है? हम विरोध इस बात का कर रहे हैं, जो इनका तरीका है, जो दुकानों पे जाकर के छोटे हो दुकानदार, बड़े दुकानदार, जैसे भी दुकानदारों को 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख जैसा मेरा पेनाल्टी मार दे रहे हैं, वो दुकानदार सदमे में चला जा रहा है। अभी लॉकडाउन से किसी तरह व्यापारी उभरा है अपने व्यापार से, और उसमें फिर जीएसटी का एक मामला आ गया। ठीक है, जीएसटी भरना, जिन लोगों ने नहीं भरा है उसको भी हम प्रेरित करेंगे, व्यापारियों की बैठक कराएंगे, प्रेरित करेंगे। जो लोग जीएसटी नहीं फाइल करें वो फाइल करें, और जो लोग फाइल करें वो भी तरीके से फाइल करें। वो जीएसटी का जो बिल वो लोग बता रहे हैं, कैसे संतुष्ट नहीं है? आखिर बिल कैसे बना दे रहे हैं? अब जीएसटी का बिल, अब देखिए, आपको पता है कि जब जीएसटी अधिकारी आएंगे तो कोई ना कोई कमी तो निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि जो व्यापारी भाग गया वो जीएसटी फाइल नहीं करता है, वो जीएसटी नहीं दे रहा, वो जीएसटी दे रहा है। लेकिन जिस हिसाब से भय का माहौल बनाया गया है, वो आने के बाद ना जाने कौन सी कमी निकाल दे, कौन से कागज में क्या निकाल दे, क्या हाँ जुर्माना बना दे, इस डर से व्यापारी भाग रहा है। आप इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला के बताइए कि आप किन बिंदु पे चाहते हैं, आप किस तरह से चाहते हैं व्यापारी जीएसटी को फाइल करे या किस तरह से फाइल करे। आप एक बार बता तो दीजिए हमको। हम ये चाहते हैं, हम जीएसटी फाइल करते हैं, सिर्फ इतना डरते हैं कि आप कहीं से कोई कमी निकाल के कहीं कुछ लिख पढ़ देंगे तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगा। सर ये बताइए, अभी इतने दिन से आप लोग का ये सब चल रहा है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, धरना दे रहे, इससे अभी तक क्या सरकार से कोई आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। और जितना भी ये भय का माहौल बनाया जा रहा है, जीएसटी कर्मचारी अपने काम से बचने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि इतनी दहशत फैला दो कि लोग खुद हमारे पास आएँ। जबकि नियम है कि अगर आप कर्मचारी हैं, दुकानदारों के पास जाएं, उनको बताएं कि आपको जीएसटी कैसे फाइल करना है, क्योंकि छोटे दुकानदारों के पास इतनी क्षमता नहीं हो कि ये सीए रख के जीएसटी फाइल करें। छोटे दुकानदार ये जान रहे हैं कि ये वकील रखना पड़ेगा, सीए होगा, फिर कैसे, उनको तो पता ही नहीं है। 70% जीएसटी कर्मचारियों को भी पता नहीं है जीएसटी के पूरे रूल रेगुलेशन के बारे में। सीए ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, पता नहीं कैसे ये जीएसटी लागू हुआ, और अभी तक आप इसको जनता तक पहुंचा नहीं पाए, इस प्रारूप को अच्छे से पहुंचा तक नहीं पाए। अगर यही हाल रहा तो देश में आंदोलन होगा और बच्चे औरतों लेकर लोगों को रोड पे निकल जाएंगे, जो हालात हैं आज के डेट में। लॉकडाउन में लोग ऐसे भुखमरी के कर्जे से डूबे हुए हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उस हालात में लोग अपने बच्चों के साथ रोड पे कूच करेंगे, और सरकार को इसका एहसास होगा कि क्या कर रही है सरकार। सरकार को चाहिए कि अपने कर्मचारियों को पहले बताए कि जीएसटी के रूल रेगुलेशन जाके छोटे छोटे दुकानदारों को बताएं, जिससे वो सीए रखने की जिम्मेदारी से बचे। उनको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, इकट्ठा आप जाके और उनको ऊपर 4 लाख 20 लाख चालान काट देंगे, जुर्माने भर देंगे। वो इस लायक सक्षम नहीं है कि वो जुर्माने भरें, इसलिए लोग भगे हुए हैं। इसलिए नहीं भगे हैं कि वो जीएसटी भर नहीं रहे हैं। वो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि जीएसटी कैसे भरा जाए, कौन बताएगा उनको। पेपर में निकालिए, पेपर में एक कॉलम बनाइए, एक पूरे पेपर में निकालिए जीएसटी का नियम क्या है, कैसे भरा जाए। अच्छे जानकार हैं, वो बताएं ना आके कैसे भरा जाए। उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। जैसे एक अपराधी एक मोहल्ले में जाता है और एक आदमी को इस तरह मारता है कि पूरा मोहल्ला उसे डर के रहे और उसका विरोध ना करे, बस जीएसटी कर्मचारी इसी तरह का प्रारूप अपनाए हुए हैं कि जाओ दुकान पे 40 लाख का जुर्माना काटो और सारे शहर के लोग डर जाएं। इस तरह का माहौल बना हुआ है। कैसे चलेगा जीएसटी? व्यापारियों के प्रति सरकार क्या सोच रही है? सरकार ये भी नियम करे, जो जीएसटी दे रहा है उसमें से साल में 10% उसका हेल्थ बीमा के रूप में वापस करे, जिससे आदमी और जागरूक होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर आगे ऐसी कार्रवाई आप लोग की व्यापार मंडलियों में जो मांग है अगर नहीं होती है, तो आगे क्या आप लोग का? पहले तो देखिए, जैसे अभी तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम विस्तर है, निश्चित रूप से सरकार भी कुछ बातें हो रही है। जैसे व्यापारियों में दो फाड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सत्य यही है कि स्पष्ट आज तक जीएसटी से कोई व्यापारी नहीं हो पाया।
तो पहले तो जीएसटी के सारे अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम किन किन बातों का जीएसटी का पेपर चेक कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको हर दुकानदारों पे जागरूक करना चाहिए। जो जागरूकता और जो जीएसटी की व्यवस्था आती हो तो लगभग ये लोग बंदरबाट करके खा जाते हैं। आज तक जीएसटी के लिए एक एक पेपर, एक एक व्यवस्था, एक एक पोस्टर बनी थी जो सारे दुकानों पे चिपकनी थी। आज तक हमको नहीं लगता कि कहीं चिपकाया गया, कहीं जागरूक किया गया। तो निश्चित रूप से हमारा खुद आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के जिला प्रशासन और आयुक्तों से मांग है कि पहले स्पष्ट करें कि जीएसटी किन किन चीज़ों पे लगाना है और किन किन पेपरों को तैयार करना है। व्यापारी तो हरदम साफ सुथरा चाहता है, व्यापारी हरदम सरकार का सहयोग किया है, लेकिन आप ये चाहेंगे, जैसे छोटे व्यापारी हो गए, अब वो समोसा बेचने वाला जानता ही नहीं है कि जीएसटी का मतलब क्या है, हमको भरना है कि नहीं भरना है। वो होटल वाला जानता ही नहीं कि जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है। पहले तो ये स्पष्ट करे कौन दायरे में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। पहले ये जागरूकता ले आवे और तब जाकर के कार्रवाई करें। और ये तो शुद्ध रूप से ये जीएसटी का कार्रवाई नहीं है, ये शुद्ध रूप से व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न है। यह व्यापार मंडल किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी और पटरी व्यापारी पार्टी इसके लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। अगर जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री ने इसको ज्ञान में नहीं लिया तो हम लोग सड़कों पर उतर करके व्यापारियों के साथ आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, राय क्या बताया जाए, पूरा शहर राय आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप हर समय हर जनता की हर दुख सुख में आप खड़े रहते हैं। सब सरकार देखना रहे, मीडिया की आंखें आपको देखती रहती है और आप अभी आपकी उपस्थिति हुई है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक गरीब जनता से लेकर बड़े व्यापारी कुछ भी हो, उसके लिए आपके मनसा में क्या और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि राय क्या बताया जाए। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। ये सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके व्यापारियों की हत्या कराना चाहती है। जिसका व्यापार चला गया या चला जाएगा वो मरा समान व्यापारी हो जाता है। ये सरकार अपने मशीनरी का दुरुपयोग करके, इसके पीछे का हिडन एजेंडा समझने की बात है। इसके पीछे की मंशा इनकी ये है कि ये फ्लिपकार्ट को, अमेजन को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये बाजार में प्रवेश कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बाजार के व्यापारी परेशान होकर के व्यापार करना छोड़ दें और इनको किसी न किसी तरह से ऐसा इनके साथ व्यवहार किया जाए। अरे जब तुम सरकार बनाते थे तो इनका वोट और नोट लेते थे, अब जब सरकार में आ गए तो इनको चोट दे रहे हो। अरे बेशरम, तुम्हारे पार्टी के लोग, तुम्हारे समर्थक ये बात कह रहे हैं कि व्यापारी चोर हैं। ये मासूम व्यापारी इनको चोर नजर आ रहे हैं, ये मासूम व्यापारी इनको चोर नजर आ रहे हैं। अरे चोर तुम हो, भ्रष्ट तुम हो और व्यापारियों के नाम पे तुम लोग खेल रहे हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नौ व्यापार मंडल व्यापारियों की लड़ाई के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। अगर शासन और प्रशासन अगर ये बातों को नहीं समझता है तो इनके खिलाफ एक उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को होगी। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि व्यापार के लोग जो है इनमें कितना आक्रोश है और ये आक्रोश ने इनकी मांग है। जैसे घर का एक बच्चा होता है, उसको कोई दुख होता है तो अपने गार्जियन से कहता है, तो ये व्यापारी जो है, जो भी हो जनता, वो सरकार से ही कहेगी। तो सरकार कृपया इन लोगों पे ध्यान दे और उनको उचित न्याय दे और सबको दे। मैं अतुल कुमार, ब्यूरो चीफ, मेरे साथ कैमरामैन अमरजीत पासवान। धन्यवाद।